दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एक सच्ची जिन के स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि जिन और जिन्नत क्या है। तो इस्लामिक धर्म में जिन्नत को ये माना जाता है कि अल्लाह ने जब इंसान बनाया था तब जिन्नत भी बनाया था, और जिन्नत कुछ आग से बना हुआ रहता है। वो मतलब दो चीज़ चूज़ कर सकता है, या वो आपको फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। और बेसिकली वो अलग दुनिया के होते हैं, और ये भी बोलते हैं कि जिन कभी भी शेप शिफ्ट कर सकता है, और जिन के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। मतलब उनका कुछ मतलब ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक काली बिल्ली आपको दिखी, वो चुपचाप जा रही है, आपने उसको पत्थर मारा, हो सकता है कि वो बिल्ली ना हो, एक जिन हो जो उस बिल्ली का रूप लेके थी, और आपने उसको तंग किया, उसको तकलीफ़ पहुंचाया। तो बाद में वो सेम चीज़ आपको करेगा जिसमें आपका जान भी जा सकता है। तो ऐसा इस्लामिक धर्म में माना जाता है, और ऐसा इंसिडेंट हुआ भी है बहुत। ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है। जो भी हो, मैं ज़्यादा बातचीत में वक्त नहीं गंवाना चाहूँगा, मैं सीधा कहानी पे पहुँचना चाहूँगा। तो कहानी शुरू होता है मीरा रोड का एक अपार्टमेंट से, और ओनर का प्राइवेसी के लिए मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगा। तो आयशा और उसके हस्बैंड, उसके देवर और उनकी बीवी के साथ शिफ्ट हो जाते। उनकी मदर इन लॉ भी साथ पे थी, एक नए 3 BHK अपार्टमेंट में मीरा रोड में। तो बेसिकली उनका फैमिली बड़ा था, तो उनको शिफ्ट करना पड़ा, और अपार्टमेंट जो था उन्होंने सेकेंड हैंड लिया था। तो जो अपार्टमेंट था उन लोगों को बहुत सस्ता ही पड़ा एज़ कम्पेयर टू द मार्केट रेट। और ये बोला जाता है कि अपार्टमेंट बहुत साल से बंद था, किसी को पता नहीं है क्यों। तो आजकल के महंगाई के टाइम पे सस्ते में एक 3 BHK अपार्टमेंट मिल रहा है, वो भी मुंबई में, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग ने ज़्यादा सोचा नहीं, वो लोग सीधा अपॉर्चुनिटी पे कूद पड़े। तो पहला कुछ दिन सब सही था, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। मतलब चीज़ें ग्रो हो रही थी, क्योंकि सेटल होने में उन लोगों को थोड़ा टाइम लग गया। तो जैसे 2-3 महीना गया, तो आयशा को ऐसा फील होता था कि उसको हमेशा कोई देख रहा है। वो मतलब खिड़की में देखती है तो कोई हट जाता है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, उसको ये फीलिंग आती थी। तो ये हमेशा का हो गया था। तो आयशा बहुत परेशान हो गई। तो उन्होंने एक दिन उनके हस्बैंड शाकिब को बताया कि ऐसा लगता है कि कोई एक जली हुई औरत मेरे को मारने आ रही है, मेरे को बोल रही है कि वो मेरे को मार डालेगी। वो ऐसे बोलती है कि मेरे को खुद को आग लगा देने के लिए, विंडो से कूद जाने के लिए, छत से कूद जाने के लिए, घर को आग लगा देने। तो आयशा का जो हस्बैंड था उसका नाम था शाकिब। तो शाकिब ने ये सोचा कि ये आयशा का कोई गलतफहमी है। तो शाकिब ने उतना ध्यान नहीं दिया। शाकिब ने बोला, आयशा तुम थोड़ा आराम करो, आयतुल कुर्सी का पाठ करो, सब कुछ सही कर देगा अल्लाह। तो बाकी उतना ध्यान नहीं देता है। तो ये चीज़ होती ही रहती है मतलब आयशा के साथ। तो आयशा ये बात फैमिली के सबके साथ शेयर करते हैं, उनके बच्चों के साथ भी। और एक दिन जैसे जैसे टाइम गया, मतलब ये चीज़ बढ़ती गई कि आयशा को ऐसा लगता है कि कोई उसके बाजू में बैठ के खाना खा रहा है, कोई उसके साथ सोई हुई है। एक दिन बाथरूम जाते टाइम आयशा को लगता है कि वो जो जली हुई औरत आयशा को दिखती थी, वो उसके सामने खड़ी है और उसको बोल रही है कि मार डालेगी। तो आयशा बहुत डर जाते हैं। आयशा के बच्चे थे सामने, तो आयशा बोलती है उनके बच्चों को कि ज़रा देखो, इधर एक कोई खड़ी है, तुम लोग जाओ इधर से। तो बच्चे लोग बोलते हैं, अम्मी हम लोगों को तो कुछ नहीं दिखता है, आपको क्या दिख रहा है सामने। तो आयशा को ये लगता है कि मतलब उनके बच्चे भी उन पर यकीन नहीं कर रहे अभी। तो आयशा ये होप छोड़ देती है। तो बहुत दिन गुजर जाते हैं, और आयशा बहुत पतली हो जाती है। रात को वो सोती नहीं है। आयशा, जिसको अरबी बिल्कुल नहीं आती है, वो अरबी में बड़बड़ाने लगती है। और शाकिब भी ये सब देख के बहुत चौंक जाता है। बहुत सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल, सब कुछ किया शाकिब ने उसकी बीवी को ठीक करने के लिए। और एक दिन तो हद हो जाता है कि मतलब खाने के लिए चिकन लाया गया था घर पे। तो आयशा की जो देवर की बीवी थी, वो बोल रही थी, दीदी चलो हम लोग खाना बनाते हैं, आज मस्त चिकन बनाएंगे। तो फैमिली के सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि आयशा जो है वो चिकन को कच्चा खा रही है, और मतलब और चिकन का जो खून है वो तो वो चाट चाट के खा रही है। तो सब लोग बहुत डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो दिन गुजरता गया, आयशा की हरकतें भी बहुत बदलती गई।
अजान की आवाज़ से आयशा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। और एक अजीब चीज़, आयशा खुद को जास्मिन बोल के इंट्रोड्यूस करती थी सबको, और उसका बात करने का टोन भी बदल गया था। मतलब कोई उसको कुछ पूछता तो आयशा उसको मारने जाता, और रात के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इत्र लगाती थी और काला कपड़े पहनती थी। रात का टाइम मतलब आयशा के लिए ऐसा हो गया था कि रात ही उसका दिन है, और जैसे ही सुबह का आज़ान होता था आयशा चुपचाप आके कान में उंगली डाल के सो जाती थी, जैसे उसको कोई मारने आ रहा है। तो ये सब होता गया। एक दिन पूरा फैमिली ने आयशा को ऐसे पकड़ा कि वो अपने बच्चों को मारने वाली थी। मतलब उनके बच्चों ने कुछ तो किया था और आयशा चाकू लेके उनको मारने गई। वो तो ये था कि सही टाइम पे शाकिब आ गया फैमिली के साथ, इसलिए बच्चे बच गए। खैर कुछ भी हो, तो एक हुजूर को बुलाया गया मस्जिद से। हुजूर आए और हुजूर ने सब कुछ देखा। शौक होने वाली बात तो ये थी कि आयशा दीवार पे चलने लग गई थी हुजूर को देख के। तो हुजूर ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा पानी छिड़का और उसके बाद हुजूर ने बाहर आके बोला कि इसको अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी इसको बाद में पकड़ना पड़ेगा, और ज़्यादा लेट किया तो आयशा शायद से ज़िंदा रहेगी। तो हुजूर ने उसको पूछा अरबी में कि तू कौन है, कहाँ से आई है। तो आयशा ये बोलती है कि मेरा नाम जास्मिन ही है, मेरा घर है, इसको मैं मार दूंगी, इसके साथ सबको मार दूंगी। सबसे पहले तो बच्चे को मारूंगी, उसके बाद शाकिब का वाड़ी है। तो पूरा फैमिली बहुत ज़्यादा डर जाता है, और शाकिब मतलब आयशा को पकड़ने जाता है क्योंकि आयशा बार बार भागने की कोशिश कर रही थी हुजूर से दूर। तो आयशा शाकिब को इतना ज़ोर से काट लेता है कि शाकिब का खून निकलता है, थोड़ा सा मांस भी उसके मुंह में आ जाता है, जिसको आयशा एकदम चबा चबा के खाने लगती है और उसके हाथ से खून चाटने लगती है। तो हुजूर भी बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वो कुछ दूसरा हुजूर को भी बुलाते हैं, जो मतलब कैसे करके इस जिन को काबू में लाते हैं, और उसके बाद इस जिन को एक जार में बंद करके ले जाते हैं। तो जैसे ही जिन आयशा का शरीर छोड़ता है, आयशा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उनका चमड़ी वमड़ी आँख मुँह फीका पड़ जाता है, एवं उसका वो थोड़ी सफ़ेद हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है किसी ने उसके अंदर से खून चूस लिया सब। तो वो हुजूर बताता है कि आयशा को एक ताबीज़ देने के बाद कि आयशा ये ताबीज़ तुम पहन के रखो, और उसके पूरा फैमिली को भी एक ताबीज़ देता है और बोलता है कि ये जिन इधर का पहले से ही था, शायद से आयशा ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे जिन बहुत गुस्से में था। अच्छा हुआ टाइम पे बुलाया, नहीं तो इन लोगों का जान भी जा सकता था। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये ओनर ने मेरे को बताया जिनका एक कहानी है, मतलब कि आयशा मतलब रात के टाइम पे एक अजीब ही स्मेल आता था घर से, बहुत सुंदर, मतलब इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आता था घर से। और यहाँ की हम लोग कोई रूम फ्रेशनर यूज़ ही नहीं करते थे। तो दोस्तों ये एक छोटा मोटा पॉडकास्ट था, आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों का कोई स्टोरी होगा तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।